नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और आप अपना करियर मेडिकल के फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 15 मेडिकल डिप्लोमा कोर्स के बारे में, जिनको करने के बाद आप अपना करियर मेडिकल के फील्ड में बना सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि कम पैसे में और कम समय में आपका कोर्स ख़त्म हो जाए और आप तुरंत जॉब कर सके तो ये 15 कोर्स में से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं और आप तुरंत मेडिकल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, जो भी कोर्स हम बताएंगे उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको इन कोर्सेज़ को करने के लिए नीट एग्ज़ाम पास होने का कोई ज़रूरी नहीं है, नो नीट रिक्वायर्ड, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और जो भी कोर्स हम बताएंगे इस वीडियो में उन सभी कोर्सेज़ का क्वालिफ़िकेशन सेम है। 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, और साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। और इन मेडिकल कोर्सेज़ को आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं। कुछ कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को भी इन कोर्सेज़ को ऑफ़र कर सकते हैं, वो भी मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, इन्हीं में से कुछ कोर्सेज़ है। और सभी कोर्सेज़ का ड्यूरेशन भी सेम है, 2 ईयर का। जितना भी कोर्स हम बताएंगे वो सब का ड्यूरेशन 2 ईयर है। दोस्तों, जो भी कोर्स हम बताएंगे वो सारे कोर्सेस मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेस है। उन सारे कोर्सेस का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, किसी भी हर एक हॉस्पिटल में ज़्यादा डिमांड है। आप उन कोर्सेज़ को करते हैं तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। उसका डिमांड इंडिया में भी है, आप ऑल इंडिया में जॉब कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को करने के बाद। इसके अलावा आप फॉरेन कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा जॉब स्कोप है। फॉरेन कंट्री में भी आप विदेश में जॉब कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडिया में जॉब कर सकते हैं। आप कहीं भी आपको ईजिली जॉब मिल जाती है। आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं और आप अच्छा सैलरी भी अर्न कर सकते हैं। ये सब टॉप मेडिकल कोर्सेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, जिसको डीपीटी के नाम से जाना जाता है। इसका ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है। फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद आप किसी भी पेशेंट को एक्सरसाइज के जरिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अक्सर आपने हॉस्पिटल जाते वक्त देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो एक्सरसाइज के जरिए पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप भी इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप एक्सरसाइज के जरिए किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर पेन से प्रॉब्लम होता है, बैकबोन वगैरह में पेन होता है तो उसमें फिजियोथेरेपी का ज़रूरत होता है, जो फिजियोथेरेपी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा नंबर पे है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, जैसे लैब टेक्नीशियन जिसको कहते हैं, DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो इसका भी ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है। यदि आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो आप टेस्ट के जरिए किसी भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। अक्सर आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं तो वो टेस्ट भेजते हैं लैब टेक्नीशियन के पास, और लैब टेक्नीशियन वाले ही उस टेस्ट को करता है और बीमारी का पता लगा के फिर उसको रिपोर्ट भेजता है। तो आप भी इन कोर्सेज़ को करके आप डिजीज़ का पता लगा सकते हैं किसी भी पेशेंट का कि उसके पास कौन सा बीमारी है। चलिए, नंबर 3 पे है डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। या कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद आप हार्ट से रिलेटेड किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हार्ट से रिलेटेड जो भी सर्जरी वगैरह होता है उन सर्जरी के दौरान आप डॉक्टर को हेल्प कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में। चलिए, 4th में है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिसको DOTT के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है। डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं तो उसके बाद आपको ऑपरेशन थिएटर में वर्क करना होता है। अब ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं सर्जरी वगैरह, तो उनमें आपको डॉक्टर को हेल्प करना होता है। सर्जरी के दौरान जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगता है वो सब आपको देना होता है। उसके बाद है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। आप डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं तो इसके बाद आप किडनी से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करना होता है। यदि उनका सर्जरी वगैरह होता है तो उसमें आपको हेल्प करना होता है डॉक्टर को, और आप सर्जरी को अंजाम दे सकते हैं डॉक्टर के साथ। 6th नंबर पे डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया कोर्स करने के बाद इसका भी ड्यूरेशन, एनेस्थेसिया का भी ड्यूरेशन 2 ईयर का है। इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं तो आप जब सब सर्जरी के दौरान जब पेशेंट को बेहोश किया जाता है तो उसमें जो भी इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है वो एक एनेस्थेसिया डॉक्टर के द्वारा ही इंजेक्शन लगाया जाता है कि पेशेंट को कितना देर के लिए बेहोश करना है, कितना देर के लिए नहीं, कब होश में लाना है, कब नहीं। तो वो एक एनेस्थेसिया का काम होता है। तो आप इन कोर्सेज़ को करके भी एनेस्थेसिया डॉक्टर बन सकते हैं। नंबर 7th पे है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी। अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सरे वगैरह होता है, इमेज
रेडियोलॉजी में होता है कि शरीर के अंदरूनी हिस्से को इमेज के द्वारा खींच करके डिजीज़ का पता लगाया जाता है कि पेशेंट के पास कौन सा डिजीज़ है। ये तो अक्सर आप जानते ही होंगे, आसपास हॉस्पिटल में देखते ही होंगे। नंबर 8 पे है डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी भी 2 ईयर का ड्यूरेशन है इसका। 2 साल में आप इन कोर्सेज़ को ख़त्म कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आते हैं उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कब पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, कौन सा ट्रीटमेंट चला है, कब तक चला है, इन सारे चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है मेडिकल के सेक्टर में, आप इन कोर्सेज़ को भी कर सकते हैं। नंबर 9 पे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी। जो एक्सरे किया जाता है, आप एक्सरे सेंटर गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, इनमें भी इसका भी ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है। इसमें भी आपको शरीर के अंदरूनी हिस्से की इमेज ली जाती है और उसके द्वारा बड़े बड़े मशीन के द्वारा इमेज ली जाती है और शरीर के अंदरूनी हिस्से का और डिजीज़ का पता लगाया जाता है कि पेशेंट के पास कौन सा डिजीज़ है। नंबर 10 पे है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री जैसे कि आपको आई से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं उनको ट्रीटमेंट करना होता है डॉक्टर के साथ, और जो भी पेशेंट आते हैं आई से रिलेटेड, उनका अगर आई से रिलेटेड सर्जरी वगैरह होता है, ऑप्टोमेट्रिक ग्लास वगैरह देना होता है कि कौन सा ग्लास कब लगाना है, तो ये सब आपका जिम्मेवारी होता है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कोर्स करने के बाद आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ रह सकते हैं। नंबर 11 पे है डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। आप डेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स करने के बाद डेंटिस्ट के साथ आप वर्क कर सकते हैं। नंबर 12 पे है डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। यदि आप डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप हार्ट या लंग्स से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं उनको ट्रीटमेंट करना होता है डॉक्टर के साथ। यदि डॉक्टर नहीं रहते हैं तो आपको पेशेंट का केयर करना पड़ता है। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद आपको पूरा स्टडी करा दिया जाता है, लंग्स और हार्ट से रिलेटेड जो भी पूरा फंक्शन आपको नॉलेज होता है। हार्ट और लंग से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है उसका आपको बेहतर नॉलेज होता है। आप इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप भी मेडिकल के सेक्टर में जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा स्कोप है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का, ऑपरेशन थिएटर का, DMLT का, इस सब का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। नंबर 13 पे है डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। आप डॉक्टर के साथ नर्सिंग केयर असिस्टेंट बन करके आप डॉक्टर के साथ भी रह सकते हैं और वहाँ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। नंबर 14 पे है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर। ये भी कोर्स 2 ईयर का होता है। आप डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर करके आप भी अपना मेडिकल के क्षेत्र में बना सकते हैं कैरियर। नंबर 15 पे है डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी कोर्स 2 ईयर का होता है। डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं और आप अपना करियर मेडिकल के सेक्टर में बना सकते हैं। यदि आप इन सारे कोर्सेज़ के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। जितना भी कोर्सेस हमने बताया इस सब पर सेपरेट वीडियो अलग अलग बना हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं और आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेस बताया है ये पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर आते हैं और ये सब बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेस है। आप इनमें से कोई भी कोर्सेस करते हैं तो आपको 100% जॉब मिल जाती है। आप बेरोजगार नहीं रह सकते इन कोर्सेस को करने के बाद। आप बिल्कुल इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन कंट्री में भी जॉब स्कोप है। आप अच्छा खासा सैलरी भी अर्न कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को करने के बाद। आप एक बार हमारे चैनल पर जा कर के देखिए कि क्या क्या है। सारे बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेस भी है, उनकी पूरे डिटेल मिल जाएगा। आपका सैलरी कितना है, क्या कैरियर स्कोप है, क्या जॉब स्कोप है। आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिलती है या नहीं, डिप्लोमा अच्छा है, या यदि आप इनमें हायर स्टडी भी इन कोर्सेज़ को करने के बाद इसके बाद आप हायर स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे डिग्री कोर्सेज़ जो 4 ईयर का होता है। ये जितना भी कोर्सेज़ बताए हैं इन सारे कोर्सेज़ का डिग्री कोर्सेस आते हैं जो कि 4 ईयर का होता है। इन सारे कोर्सेस में डिग्री कोर्स होते हैं, जैसे BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन, BSc इन कार्डियक केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी DMLT और BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी BMLT। ये सारे कोर्सेस सारे में आते हैं डिग्री कोर्सेस। आप इनमें से कोई भी कोर्सेस को कर सकते हैं और आप अच्छा करियर बना सकते हैं मेडिकल के सेक्टर में। यदि आप बहुत सारे स्टूडेंट MBBS के चक्कर में लगे हुए रहते हैं और कई स्टूडेंट इसमें सफल हो जाते हैं और कई स्टूडेंट सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप यदि आप चाहते हैं कि हमें जाना ही है मेडिकल के सेक्टर में तो आप इनमें से कोई भी कोर्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।